Hey guys, good morning everyone. So I hope you all guys are fine and doing well. So in today's video, I'm going to discuss further about chapter Share Capital or Accounting for Companies Act 2013. The chapter will be our only Share Capital. वीडियो क्या है हमारी पार्ट 3 रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स। हमने पहली वीडियोस में सबसे पहली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कंपनी क्या होती है, राइट। और सेकंड वीडियो में हमने शेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने बैलेंस शीट बनानी सीखी थी। हमने प्रॉपर फॉर्मेट सीखा था, जिस फॉर्मेट में हम अपनी बैलेंस शीट के आइटम्स को पुट करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में पता किया था, इशूड कैपिटल के बारे में पता किया था एंड सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में पता किया था। सो आज हम मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को कैसे इशू किया जाता है। दो तरीके होता है शेयर्स इशू करने के गाइस। पहला होता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड सेकंड होता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। कैश के बेसिस पे हम कैसे इशू करते हैं। ये भी दो तरीके से होती है। एक होता है इशू एट पार, मतलब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 10 के 10 लाख हमने आगे फॉरवर्ड पब्लिक को इशू करने के लिए दे दिए सारे के सारे। दूसरा होता है इशू एट प्रीमियम, इशू एट इंस्टॉलमेंट। हम पहले करेंगे इंस्टॉलमेंट्स हमने कल डिस्कस की थी। अब मैं ज्यादा डिस्क्रिप्टिव इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करूंगी। कैसे हो गया। फर्स्टली पेड ऑन application, second paid on allotment, third paid on first call, fourth paid on final call and so on। ये होती है इंस्टॉलमेंट्स। हम जिसको हम सिंपल भाषा में कह लो, हम किस्तें बोल देते हैं। किस्तों का हमारी अकाउंट्स की भाषा में क्या नेम होता है, पेड ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। सॉरी गाइस। सो पहले हम देखेंगे कि ये एट पार का मतलब होता है पेमेंट डन इन लंप सम, और ये तो हमें पता ही है इन installments, right? In lump sum and in installments. That is partly on application, partly on allotment, partly on first call, partly on second and final call. So इसकी हम थोड़ी सी एंट्रीज डिस्कस करेंगे। एंट्रीज किस, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी में कैसे होता है एंट्रीज हमारी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पैसा आता है, पैसा आने को हम क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितना भी हमें आया बैंक से, राइट। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं। बच्चों, नरेशन पास करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार आप एंट्रीज प्लेस करने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हो कि आप नरेशन भूल जाते हो। योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट। ये फ्री के मार्क्स होते हैं। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट। सेकंड, हम क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो क्या करेंगे, शेयर
application account debit to share capital account. इस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं. बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. राइट, ये हमारी एंट्रीज होती हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी प्रीमियम. विदाउट प्रीमियम ये हमारी अमाउंट होती है एट पार में. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आ जाए कि लमसम अमाउंट है, लमसम अमाउंट है, जैसे कि 10 लाख हमने इशू किया था और 10 का 10 हमने सब्सक्राइब कर दिया, तो फिर हमारी क्या एंट्री हो जाती है? फिर अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. मतलब हमें सारा का सारा पैसा एक ही बारी में आ गया. सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? ट्रांसफर की. शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. जो भी हमारी एंट्रीज होगी. नरेशन डालनी नहीं भूलनी है बच्चों. नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी इस टेक्निक का, हमारी इस नरेशंस का, हमारी इन जर्नल एंट्रीज का. बच्चों यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, जो कि होती है हमारी डेट. राइट, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो डेट लिखनी होती है, यहाँ पे तो आप डेट ऑफ रिसिप्ट लिखोगे. जिस दिन आपको पेमेंट मिली, जिस दिन आपको पैसा मिला, जिस दिन पैसा मिला उसी दिन आपने अपने शेयर कैपिटल में उसको ट्रांसफर कर दिया. फर्दर अगर आपको अलॉटमेंट की आ जाए डेट लगानी, आई होप लमसम वाला पॉइंट आपने एक नोट डाउन कर लिया होगा एक साइड पे. आई एम मूविंग फर्दर विद द जर्नल एंट्रीज. ये बहुत ध्यान से लेक्चर अटेंड करना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है. इसी के ऊपर आपका सारा शेयर कैपिटल चैप्टर टिका हुआ है. यहाँ पे डेट हो गई. और नेक्स्ट हमने शेयर एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो गई, उसको हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दिया. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मेथड चल रहा है. अब इंस्टॉलमेंट्स हो रही हैं. अब उसको हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे. ड्यू कब करेंगे? जिस दिन हमारी डेट ऑफ अलॉटमेंट होगी, जिस दिन हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस डेट को अलॉटमेंट पे ड्यू किया होगा, उस दिन हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे. ड्यू कैसे करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. ये एट पार नहीं हो रहा, एट पार वाला से वही था, ये इंस्टॉलमेंट मेथड हो रहा है. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. डेट ऑफ ड्यू, जिस दिन हमारी अलॉटमेंट ड्यू होगी, हमने इधर डेट अलॉटमेंट की ड्यू की डाल देनी है. देन हमें रिसीव होगी, तो यहाँ पे हम कौन सी डेट डालेंगे? डेट ऑफ रिसिप्ट. जिस दिन हमें रिसिप्ट हुई, क्या करेंगे? अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account. This is one of the easiest chapter if you have understood. जिसका अटक जाए वो अटक जाएगा, जिसका क्लियर हो गया है उसका खुद ब खुद एंट्रीज प्लेस होती जाएंगी और खुद ब खुद अमाउंट्स निकलती जाएंगी. राइट, डेट ऑफ रिसिप्ट हम यहाँ पे डाल देंगे. अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी है तो अगेन डेट ऑफ ड्यू, पहले हम डेट ऑफ ड्यू डाल लेंगे और क्या एंट्री प्लेस करेंगे? शेयर फर्स्ट and final call account debit to
share capital account. Next, date of receipt क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू share first and final call account. नरेशंस लिखनी नहीं भूलनी है, नरेशंस का ही इधर सबसे ज्यादा मेजर काम है. I hope these 2 points at par and in installments is clear to you and you have noted down, or please take a screenshot guys. Further I am moving. We are starting on with a question. This is on page number of your book 8.23. आगे पीछे भी हो सकता है, so I am repeating the question with you guys. The question is, Anshika Limited invited applications for 10,000 shares of rupees 10 each. The amount is payable as 3 on application. हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 रुपए एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट पे मिल रहे हैं, बैलेंस 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जिसको हम बोल देते हैं मिल रहे हैं. टोटल रुपीज 10 हो गए इसके पास. क्लियर? द इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड. अब यहां पर हम क्या कॉलम्स बनाएंगे? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ का कॉलम, लेजर फॉलियो का, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. ये पोर्टफोलियो कभी अकाउंट्स के बच्चों का पीछा नहीं छोड़ता. डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट? तो यस, डेट के टाइम पे हमें कोई डेट नहीं दी तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? डेट ऑफ रिसिप्ट. क्या हुआ है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने रुपए थे? 10,000 के शेयर एप्लीकेशन थी और 3 रुपए के हिसाब से हमें कितने पैसे मिल गए? 30,000 एंड 30,000, राइट? सेकेंड आ गया हमारा डेट ऑफ अलॉटमेंट. जब हमने इसको ड्यू करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी रुपीज 10,000 @3 to share capital account. I hope this thing is clear to you guys. Right? Moving further, allotment भी हमारी ड्यू हो गई है, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट अगेन बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने थी? 10,000 के हिसाब से 4 रुपए, मतलब 40,000. अब डेट ऑफ रिसिप्ट डाल देंगे जिस दिन हमें मिलेगी. क्या हो जाएगा? मिल रही है तो बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account being allotment money received. कितनी?
40,000। आई होप ये चारों एंट्रीज क्लियर है आपको। अब फाइनल कॉल की एंट्री डाल देते हैं। डेट क्या लिखेंगे? डेट ऑफ कॉल, जिस दिन कॉल हमने ड्यू की है, क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से है? 10,000 की 3 रुपए के हिसाब से 30,000। अब इसे हम क्या कर देंगे? रिसीव कर लेंगे। दैट इज डेट ऑफ रिसिप्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमें यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल received 30 and 30। ये आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप यू गाइस विल नॉट बी हैविंग एनी डाउट, क्योंकि मैंने बहुत ही धीरे धीरे एक एक पॉइंट के साथ समझाया है। प्लीज नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। गाइस आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और भी आ सकता है आपको इसी फॉर्मेट पे कि सिक्योरिटी प्रीमियम्स के साथ हमने शेयर्स इशू किए हैं, जैसे शेयर्स ऑफ ₹10,000 issued of ₹10,000 at the rate ₹10 issued at a premium of ₹12, right? क्या आ सकता है क्वेश्चन? शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10,000 at the rate 10 issued at प्रीमियम ऑफ ₹2, राइट? तो टोटल कितने शेयर्स हो गए? 10 के शेयर थे, ₹2 का प्रीमियम मिला के टोटल ₹12 के शेयर्स हो गए। ₹12 पे इश्यू कर दिए। तो यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं होएगा आपका। बैंक में क्या हो जाएगा? आपके ₹3 की एप्लीकेशन थी, क्वेश्चन में लिखा है इट इज एडजस्टेड विद एप्लीकेशन मनी। मैंने एप्लीकेशन के साथ अटैच किया है। कोई और क्वेश्चन अलॉटमेंट के साथ भी कर सकता है, यहाँ कॉल्स के साथ भी एडजस्ट कर सकता है, वो क्वेश्चन बताएगा। तो हमने कुछ नहीं करना। ₹3 की एप्लीकेशन है, ₹2 का प्रीमियम है, तो 3 + 2 टोटल ₹5 हो गए। तो यहाँ पे वेरिएशन क्या कर देनी है आपने? 10,000 के शेयर थे, 5 के हिसाब से मिले, कितने हो गए? 50,000, राइट? और इधर क्या आप वो करोगे वेरिएशन, इधर वेरिएशन हो जाएगी आपकी। थोड़ा टेक्निकलिटी के साथ समझना, थोड़ा ध्यान देके। सारी मैसेजेस मैसेजेस बंद कर दो, यहाँ पे ध्यान दे दो 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, राइट? शेयर एप्लीकेशन मनी आपको कितने के हिसाब से मिली? 10,000 की थी, 5 के हिसाब से मिली तो 50,000, राइट? शेयर कैपिटल में आपकी एप्लीकेशन मनी कितने की थी? ₹3 की। तो यहाँ पे क्या करोगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 30,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का पड़ा 10,000 पे? ₹2 का। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स्ट्रा में 20,000। नीचे क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन
money received along with प्रीमियम। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। एप्लीकेशन तो आपको सारे के सारी मिली, 5 के हिसाब से मिली, लेकिन एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी आपकी 3 रुपए की थी, तो वो हमने शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर देनी है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपए की एप्लीकेशन मिल गई, 2 रुपए का प्रीमियम दिया, तो प्रीमियम को प्रीमियम के अकाउंट में डाल के 20,000 रुपए अलग से लिखते। बस ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपका एप्लीकेशन मनी में भी एडजस्ट हो सकता है, ये आपको अलॉटमेंट के टाइम भी देने को बोल सकते हैं, या आपको फर्स्ट कॉल के टाइम भी देने को बोल सकते हैं, या फाइनल कॉल के टाइम। आपको सिर्फ यही एंट्रीज रखनी है, राइट। एक आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन भी दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 9 में, ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर बैलेंस शीट बनानी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल का बना दोगे। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, 1 लाख, इक्विटी शेयर्स 10 लाख, 10 ईच के, तो 10 लाख हो गए। इश्यू कितना हुआ है, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10, तो वो इधर कर दोगे। इधर प्रीमियम वगैरह बोलोगे मैम इधर क्यों नहीं प्रीमियम ऐड किया, इधर आपको बैलेंस शीट में प्रीमियम ऐड ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगर हमें जर्नल एंट्रीज बनाने को बोलेंगे तो हमें जर्नल एंट्रीज में प्रीमियम एडजस्ट करना है, हमें अकाउंट से पंगे नहीं लेने। 50,000 के इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं 10 ईच के, और सब्सक्राइब्ड में देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, 2 per share were payable on application, 8 per share including premium on allotment and the balance amount। तो क्या हो गया, 10 के थे जिसमें से 2 रुपए उसने एप्लीकेशन पे दे दिए, 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मतलब अलॉटमेंट बनी हमारी कितने की हुई, 5 रुपए का, तो 8 में से प्रीमियम ही है, 3 रुपए की अलॉटमेंट हुई, राइट। तो 3 रुपए की अलॉटमेंट है, 2 रुपए की एप्लीकेशन है, टोटल 5 रुपए। बैलेंस 5 रुपए वो बोल रहा है कि आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करने हैं। The issue was fully subscribed and amount due was received except first and final call money on 500 shares। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, subscribed and fully paid up and subscribed and not fully paid up। वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा आपके माइंड में क्लिक किया ये पॉइंट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हेडिंग दोगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नीचे क्या लिखोगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। फुली पेड अप में कितने हैं, 50,000 में से 500 नहीं है, तो 49,500 इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, मल्टीप्लाई बाय 10, 4,95,000। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितने हैं, 500 इक्विटी शेयर्स है 10 ईच के, मतलब टोटल 5,000 में से में कॉल्स इन अरियर्स कितने की नहीं आई, 5 रुपए की। देखो बेटा 5 रुपए कैसे, 10 रुपए के टोटल कॉल थी, 2 रुपए एप्लीकेशन पे आ गए, 8 रुपए अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम क्वेश्चन में 5 रुपए का दिया है, तो मतलब हमें कॉल निकालनी है, तो 8 में से 5 माइनस कर देंगे, 3 रुपए रह गए, 5 रुपए तो यही हो गए कॉल के, प्रीमियम को छोड़ दो, अलग कर दो। और हमारी बची फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की रह गई, 5 रुपए की, तो वो 5 रुपए हमें नहीं आए। 500 कितना हो गया, 5 5 से 25, तो 2500 कॉल्स इन अरियर्स में चले गए, 5,000 माइनस 25 तो 2500, 49,500, 4,95,000 में 2500 प्लस कर दोगे, 4,97,500 आपका आंसर आ जाए। अगर आपको वो एंट्रीज बनाने को बोल देते तो एंट्रीज भी बहुत इजी थी, डल जाएंगी, राइट। इलस्ट्रेशन 10 यू कैन डू बाय योरसेल्फ, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, मतलब 1 लाख आपने शेयर्स पब्लिक को दिए थे, लेकिन पब्लिक ने 1,20,000 शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए, तो वो जो एक्स्ट्रा 20,000 है उनको आप फर्दर शेयर्स में कैसे एडजस्ट करोगे, we'll discuss in tomorrow's video। In today's video, if you are having any doubt, you can call me, or please mention your doubts in the comment section। Yes, and for more such learning videos, you can subscribe to my channel, Yashvi Tutorials। Still, you are finding a way to meet to me, you can meet me at the given address। Address is given in my video subscription, or
My mobile number is also given you by Zubair. You can talk to me, you can clear your doubts with me. Thank you, guys.